Hello students, this is Gurupal Singh and you are watching my YouTube channel Gurupal Commerce. And yesterday we have discussed about the distribution of reserves, profit and losses due to change in sharing ratio. And today we will discuss about the workman compensation reserves treatment on the event of change in sharing ratio. So what we will do? Simply as earlier we know कि we have to transfer it into the ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. किसी भी तरह का रिजर्व आपके पास दे रखा होगा बेटा तो वो हमारा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को ही जाता है, ठीक है. बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है. अगर किसी भी तरह की स्टैंडिंग लाइबिलिटी दे रखी है तो वह लाइबिलिटी हम लोग को माइनस करनी होती है. मैं सिचुएशन आपको समझाता हूँ. इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है. अगर किसी भी तरह का बेटा कोई भी क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए नहीं दिया है तो बेटा होल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सारा का सारा रिजर्व बेटा पार्टनर्स बांट लेंगे. अगर इफ़ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर हमारे पास कुछ रिजर्व दे रखा है उसमें से कुछ लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है उसके अगेंस्ट. अच्छा, रिजर्व क्यों रखा जाता है पता है आप लोगों को? बेटा कोई भी फ्यूचर में अनसर्टनिटी अगर हो जाए तो उसको हम फुलफ़िल कर सकें, ठीक है. अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हम वहाँ से रिजर्व से फुलफ़िल कर सकते हैं. तो ऐसे ही अगर वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व में कुछ पैसा रखा गया है और एक्चुअल में कोई एक्सपेंस आ गई हमारे उसी के वर्कमैन कंपनसेशन के लिए तो हम उसको माइनस करने के बाद बेटा जो बचेगा वो पार्टनर्स को बांट देंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था बेटे, ठीक है, तो लाइबिलिटी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कितने की क्लेम हो गई? 20,000 की. तो 20,000 तो कट गया हमारा, तो हमारे पास रिजर्व कितना बचा? 30,000. दैट 30,000 विल बी डिवाइडेड बाई द ओल्ड पार्टनर. दूसरी सिचुएशन. तीसरी सिचुएशन ये आती है बेटा कि अगर क्लेम जितना भी हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी जो क्लेम हुई है वो हमारे रिजर्व के इक्वली आ गई है बेटा, तो हम उतनी पूरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है. पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा. और अगर हमारी क्लेम बढ़ जा रहा है, हमें पैसा देना वाला ज़्यादा हो रहा है और कहीं हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा कम पड़ गया, मान लो यहाँ पे जैसे 50,000 है, अब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो जाएगा? 60,000. तो उस सिचुएशन में 10,000 का बेटा रिवैल्यूएशन हो गया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है तो वो रिवैल्यूएशन में चले जाएगी, ठीक है. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये वाला आपको रिवैल्यूएशन वाले एडमिशन वाले चैप्टर में समझ में आएगा, ओके बेटा. तो फिर रिवैल्यूएशन में जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, ठीक है. तो जो 10,000 रुपये अब रिवैल्यूएशन में जाएगा बेटा तो क्या होगा? लॉस हो गया. देन दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है. चलिए क्वेश्चन लगाते हैं एक. सी बेटा क्वेश्चन 26 हमारे पास दे रखा है कि दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे शेयरिंग रेशियो इज़ 2:3 एंड इन फ्यूचर दे शेयर इन इक्वली. तो बेटा जब कोई भी रिजर्व होगा तो रिजर्व का न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं, उसका ओल्ड से ही है, ओके. तो अब कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 40,000. केस 1 देखते हैं. देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन. तो मैंने क्या कहा था, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा. तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट केस की? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है बेटा, टू. तो देखिए बेटा मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है बेटा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. अब इसको बेटा 3:2 में हम लोग डिवाइड करेंगे जो तो हमारा ओल्ड रेशियो. तो 3 2 5 8 ज़ा 40, तो 8 3 ज़ा 24,000. सॉरी 2:3 है, नॉट 2, दिस इज़ 2:3. तो पहले को मिल जाएगा 16,000 और दूसरे को मिल जाएगा 24,000. ओके, पहली केस हो गई पूरी. सेकंड केस में कह रहा है कि इफ़ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा? WCR डेबिट करेंगे. WCR को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे टू सी बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 40,000. लाइबिलिटी क्लेम कितनी हो रही है साहब?
25,000, तो हेयर वी विल राइट 25,000। अब 40 से 25 माइनस करेंगे 15,000 बचेगा, आते हैं 15, तो 3 2 5, 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6,000 आ जाएगा बेटे, और 9,000 आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ WCR, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट में कह रहा है, देखिए थर्ड केस में, इफ़ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR एस्टिमेटेड 40,000, तो इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। WCR बेटा डेबिट कर दीजिए टू प्रोविज़न फॉर क्लेम ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा 40,000 रिजर्व था और 40 ही हमारा क्लेम में चला जाएगा, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बीइंग क्लेम एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व, ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी। अगली लास्ट केस देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द क्लेम ऑन अकाउंट कंपनसेशन एस्टिमेटेड 50,000, कितना चला गया बेटे 50,000। तो अभी मैंने एग्जांपल भी समझाया था आपको, तो यहाँ मैं करता हूँ, देखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर दूंगा बेटे, ठीक है, और टू क्लेम ऑन WCR लिखूंगा, ये कितना हो गया है बेटा 50,000, कितना हो गया है 50,000 बेटा, ठीक है। तो अब ये 50,000 है, जीरो बढ़ा लेंगे, और ये हमारे पास रिजर्व कितना है 40,000। तो मैंने क्या कहा था, 10,000 आपका किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से वी हैव टू डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ WCR अगेंस्ट एक्सेस लायबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन का 10,000 है बेटा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। तो उसी सिचुएशन में हम पार्टनर्स को लॉस बांटेंगे। तो बेटा जब लॉस डिवाइड करना है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, तो सेकेंड एंट्री इसमें बन जाएगी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है साहब। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है बेटा। 10,000 था, ओके, तो 4,000 लॉस ए को बियर करना पड़ेगा, 6,000 ए उसको, ठीक है। रिजर्व भी हमारा एक तरह का पार्टनर के प्रॉफिट से काट के रखा जाता है, तो वो क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को मिल जाता था। अब यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई है, तो पार्टनर का लॉस हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पे साथ साथ में, और नोट कर लीजिएगा बच्चे, ओके। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, क्वेश्चन भी लगा दिया है। आगे का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला लगा लीजिए, 28-29 क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुँचे, वैसे ही हम लाइव क्लासेस देने आप लोगों को शुरू कर देंगे, ठीक है। शेयर माई चैनल विद योर कलीग्स फ्रेंड्स व्हाटएवर, ठीक है। जो भी आपके नोन है ज़रा उनसे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना।